आज के मुख्य समाचार। सेब सीजन में सरकार की नाकामी से बागबान बेहाल। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा पर गरमाया सदन। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। हिमाचल में होगा गोवंश की टैगिंग और कुत्तों का वैक्सीनेशन। हिमाचल में बन रहा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। शिमला को मिली स्मार्ट सौगात। लोअर बाजार में भवन से गिरा तेजाब। आपदा प्रबंधन पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के वेस्ट लोअर बाजार टनल के पास दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक भवन की दूसरी मंजिल से तेजाब नीचे गिर गया। इस घटना में 3 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि एक दुकान में रखे कपड़े भी जल गए हैं। गनीमत यह रही कि तेजाब सीधे किसी व्यक्ति पर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार यह घटना आज दोपहर 2 बजे की है, जब टनल के पास स्थित एक भवन की दूसरी मंजिल से किसी बर्तन में रखा तेजाब किसी कारणवश नीचे गिर गया। गिरते हुए तेजाब ने पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया और अंततः सड़क पर जा गिरा। नीचे स्थित एक कपड़ों की दुकान में जैकेट, टी-शर्ट व अन्य परिधान जल गए। वहीं दुकान में काम कर रहा राजू और सड़क से गुजर रही अनिमा देवी समेत एक अन्य व्यक्ति पर तेजाब की बूंदें गिरी है, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों के बयान दर्ज कर जांच में शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तेजाब वहां किस उद्देश्य से रखा गया था और यह कैसे गिरा। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आसपास के दुकानदारों और लोगों ने तुरंत तेजाब को पानी से साफ किया ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। पुलिस द्वारा तेजाब गिराने वाले व्यक्ति की पहचान करने और घटना के पीछे की लापरवाही की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि भीड़-भाड़ वाले बाजारों में खतरनाक रसायनों के भंडारण और उपयोग पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में लावारिस गोवंश पागल कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में गोवंश की टैगिंग की जाएगी और कुत्तों का वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने विधायक किशोरी लाल के सवाल का जवाब देते हुए दी है। किशोरी लाल ने विधानसभा में चिंता जताई कि कई बार पागल कुत्ते लावारिस गोवंश को काटते हैं, जिससे वे हिंसक हो जाते हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन सभी संबंधित विभागों से सख्ती से करवाया जाएगा। कुत्तों के वैक्सीनेशन का कार्य पशुपालन विभाग, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों और नगर परिषदों के माध्यम से किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य में 260 गौ सदन संचालित है, जिनमें से 15 सरकारी और 245 निजी क्षेत्र में है। इन गौ सदनों में वर्तमान में 21,380 लावारिस गोवंश को आश्रय दिया गया है। सरकार ने गोवंश की देखभाल के लिए दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की है। अब प्रति गोवंश 1200 प्रति माह की दर से सहायता राशि जारी की जा रही है। वर्ष 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 लावारिस गोवंश सड़कों पर घूमते पाए गए थे। 21वीं पशु गणना का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसके आंकड़े अभी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं। चंद्र कुमार ने बताया कि गोवंश के भरण पोषण के लिए शराब बिक्री पर 2.50 प्रति बोतल सेस लगाया जा रहा है, जिससे मिलने वाले राजस्व से गौ सदनों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य है जिसने लावारिस गोवंश की समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित और प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने इस दिशा में एक स्थायी नीति निर्धारण की आवश्यकता भी जताई है। शिमला शहर वासियों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज एक बड़ी सौगात मिली है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विकास नगर से ब्रॉक हाउस तक 3 चरणों में बने 3 लिफ्ट और 2 ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर कुल 8.25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है।
इस अवसर पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह लिफ्ट सिस्टम बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस प्रोजेक्ट को जनता की सुविधा के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इन लिफ्ट से लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी और उनका समय बचेगा। लिफ्ट के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी एकल वेंडर को दी गई है, जो अगले 5 वर्षों तक यह कार्य करेगा। प्रत्येक लिफ्ट में एक समय में 20 यात्री सफर कर सकेंगे। पहले चरण के लिफ्ट के लिए शुल्क 10 रुपए प्रति व्यक्ति है, वहीं दूसरे और तीसरे चरण के लिफ्ट के लिए शुल्क 20 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज चंबा जिले में आई भीषण प्राकृतिक आपदा पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब प्रदेश आपदा की चपेट में है, मुख्यमंत्री गैर जरूरी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए बिहार चले गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में सड़कें टूटी है, संचार ठप है, लोग जान जोखिम में डालकर जिंदगी बचा रहे हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री का राज्य से बाहर रहना गंभीर मुद्दा है। उन्हें यहाँ रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक कार्यक्रम प्राथमिकता बन चुके हैं, जबकि प्रदेश की जनता इस समय राहत और सहारे की उम्मीद कर रही है। बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में हाहाकार है, सुखू गया बिहार है और सुखू जी फरार है। इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में और विधानसभा का जब सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल से बिहार गए हैं, कोई और चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने रात भर गाड़ी में रह करके समय निकाला है। लाहौल स्पीति की यह स्थिति है और चंबा के इलाके में तो ये स्थिति है कि राशन पहुंचाना, राशन वहां पर यानी कि खाने के लिए पहुंचे, ये भी इंतजाम करने की आवश्यकता है, जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे तीनों विधायक जो चंबा जिला से संबंधित हैं, हंसराज जी है, जनक जी हैं, DS ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर आज इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कहने का प्रयत्न किया कि सरकार उपलब्ध करे वहां पर हेलीकॉप्टर। अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो रिक्विजिट करने थे वो भी नहीं किए। और ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने हमको भी बोलने की इजाजत दी, हमने भी चंबा के लोगों के साथ कुल्लू मनाली में और लाहौल स्पीति में जो संकट में लोग फंसे हैं, जिनकी जिंदगी संकट में है, परिवार के लोग चिंतित हैं, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त की। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने हट फिर करके ये नहीं कहा कि सरकार अभी तक वहां इंतजाम क्या कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए, लेकिन राजनीतिक बात शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउस में बोल रहे हैं, ये गलत तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं। सड़कें खोल दी गई है, चंबा तक सड़क खुलने का मतलब नहीं है कि
आपके जो भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, आपके टिस्सा में लोग में फंसे हैं, चुराव में फंसे हैं, सुलूनी में फंसे हुए हैं, वो आप उनको आप सुरक्षित माने। बाकी भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, कुल्लू मनाली में लोग फंसे हुए हैं, लाहौल में लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनका भाषण जो विधानसभा के अंदर इस प्रकार से कि विपक्ष के नेता इसको राजनीतिक रूप देने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और हमने बड़ा साफ कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्नकाल से पहले ही हमने इस मामले को उठाया और अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, उनने हमें समय दिया। लेकिन सरकार कितना गंभीर है इस बात को आप लोगों ने देखा होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज चंबा जिले में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक हंसराज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि चुराहा और भरमौर क्षेत्र में सड़क और दूरसंचार संपर्क पूरी तरह कट चुका है और वहां फंसे लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। भरमौर का विधायक जनक राज ने सदन में भावुक अपील करते हुए कहा कि जनता ने हमें चुनकर विधानसभा में भेजा है, लेकिन आज वही जनता संकट में है। उन्हें हमारी जरूरत है। सरकार हमें हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया करवाए ताकि हम आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर मदद कर सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चंबा जिले में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है और कई लोग अब भी दुर्गम क्षेत्र में फंसे हुए हैं। यह वक्त राजनीति का नहीं, राहत और सेवा का है। विपक्षी सदस्य ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए मांग की कि सरकार को वर्तमान हालात को देखते हुए विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर देना चाहिए ताकि सारा प्रशासनिक और राजनीतिक फोकस आपदा राहत कार्यों पर लगाया जा सके। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होने के नाते जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उन पर सदन में चर्चा हो, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। और विधानसभा सत्र लोगों की समस्याओं को समाधान करने में कारगर साबित हो, ऐसा इसका उद्देश्य है, हेतु है। पिछले 3 दिनों से हमारे ज़िले का दूरसंचार का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। हज़ारों की तादाद में, जिनकी गिनती हमारे पास भी नहीं है, कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, किस हालात में हैं। 3 दिन पहले जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी तो कहा गया था कि 2 दिनों तक की राशन की व्यवस्था भी है, परंतु पूरा जिला तो संपर्क कटा है। मेरे चुनाव क्षेत्र का, चाहे वो पांगी हो चाहे भरमौर हो, उसका शेष दुनिया से सड़क मार्ग से भी संपर्क कट चुका है। तो वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है और उस रास्ते को भी ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि ये सदन भी लोगों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए चल रहा है और लोगों के आशीर्वाद से ही लोगों ने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है। और ऐसे संकट की घड़ी में अगर हम लोग अपने लोगों के साथ नहीं होंगे या लोगों के लिए नहीं काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा विधायक होने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि हम चंबा के विधायकों को सरकार का जो हेलीकॉप्टर है उससे हमारे चुनाव क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था सरकार करे ताकि वहाँ पर राहत पुनर्वास कार्यों की गति को हम बढ़ावा दे सकें और अपनी सुपरविजन में अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ हम बैठ सकें, उनका सुख दुख साझा कर सकें। और हमने अपने लिए भी अवकाश की मांग की है कि हमें भी छुट्टी दे दी जाए, अन्यथा अगर ये विचार करके हमें एक बात ज़रूर कहनी है, क्या हम इतने नाकाबिल लोग हैं, क्या हम इतने नालायक हो गए हैं कि हम ये तय करने में भी असमर्थ हैं कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है। इसी संदर्भ में हमने ये मांग की है कि अगर सदन को भी स्थगित करना पड़ता है तो अवश्य स्थगित करें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उत्पन्न आपदा के हालातों पर आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में चल रहे 4 लेन प्रोजेक्ट, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और
यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि विकास का मॉडल क्या हो, इन पर गहन चर्चा होनी चाहिए। हमें ऐसी योजनाएं बनानी होगी जो प्रकृति के अनुकूल हो और आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। चंबा जिले में चल रही मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और सड़कों के अवरुद्ध होने से करीब 7 से 8 हजार श्रद्धालु फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही है। प्रशासन इन सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि 29 अगस्त 2025 को मौसम अनुकूल रहने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और वे स्वयं चंबा का दौरा करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। ने यह माना कि भारी बारिश के कारण क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, तो इस भारी बारिश के कारण जो है वो जो है सड़कों को क्षति हुई है, फोर लेनिंग को नुकसान हुआ है, सड़कों को भी हुआ है। और मनाली और कुल्लू का जो एरिया जो NH के पास है, क्योंकि 3-4 ज़िलों में है, अभी कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, मंडी में है, बिलासपुर का कुछ पार्ट है और ये कुल्लू और मनाली में जो है फोर लेनिंग के काम हो रहे हैं। बाकी तो अभी प्रोग्रेस में काम नहीं है। तो हमने ये हिदायत दे दी है विधानसभा की तरफ से कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे ऑफिशियल्स को टॉप से लेके बॉटम तक उनको जो है समय समय पर जो है पर्याप्त स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो सड़कें हैं जो अवरुद्ध है वो जल्दी से खुले। एक दूसरा PWD के अधिकारियों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है और समय समय पर जो मंत्रालय है PWD का जैसे ही मंत्रालय जो है उनकी सेवाओं की आवश्यकता महसूस हो, सर्विसेज की हो, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तीसरा, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा तो जैसे अधिकारी दीर्घा के अंदर सेक्रेटरीज क्वेश्चन आवर्स में सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी DG पुलिस, उसी प्रकार से NHI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि RON के पास एक रीजनल ऑफिसर, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उनके जो निचले ऑफिसर है, सबॉर्डिनेट्स जो है जो AGM DGM तक आते हैं, वो जो है उस दौरान पर जब विधानसभा के अंदर सड़कों के मुताल्लिक या उसके मुताल्लिक जो प्रश्न हो तो वो विधानसभा के अंदर ऑफिशियल गैलरी में जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहें। और जब माननीय मंत्री जो है जवाब देते हैं तो अधिकारियों की जो असिस्टेंस दी जाती है समय समय पर, जैसे आपने देखा है, उसी प्रकार से जो अंदर जो इशू उठे उनको क्लैरिफाई करें। तो ये निर्णय तो हमने ले लिया। और दूसरा कि प्रिंसिपली चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये सजेस्ट किया है कि चाहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एंसिलरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, काम तो सबको कोऑर्डिनेशन से ही करना है, इसलिए उनके लेवल पर भी एक जो है मॉनिटर होगा ये। पर जो मंत्रालय है PWD का, वहाँ पर जो है समय समय पर माननीय जो PWD मिनिस्टर हैं वो इन अधिकारियों को जो है बुलाएंगे भी और उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और जब कभी ये महसूस होगा विधानसभा को कि ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया है इसमें कहीं कोई कमी है या कोई कोऑर्डिनेशन गैप है, तो विधानसभा सचिवालय जो है उस परिस्थिति में फिर से मीटिंग जो है यहाँ कन्वीन कर सकता है। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है क्योंकि ये विधानसभा के अंदर का लिया हुआ निर्णय है, और जब विधानसभा के अंदर लिया हुआ निर्णय है तो उसमें कहीं भी कोई भी जो कमी रही उसके एग्जीक्यूशन में, तो इट अमाउंट्स टू ए जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। सो देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट ऑल दोज ऑफिशियल्स इफ वी रियलाइज कि डिस्पाइट दिस मीटिंग द ऑफिशियल्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग, then I have to take a cognizance as per the rules of the Vidhan Sabha against the concerned officials.
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालातों ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में संचार सेवाएं, बिजली, पानी और सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इन विकट परिस्थितियों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात ने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। चंबा का संचार नेटवर्क ठप है। भरमौर और मणिमहेश यात्रा में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। बंडोह से मनाली तक संपर्क टूट चुका है और मनाली से लाहौल स्पीति तक हजारों लोग मुश्किल में हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। लेकिन मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार चले गए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने न तो विपक्ष के जवाबों का संतोषजनक उत्तर दिया है और न ही जनता की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था तब मंत्री जवाब देने के बजाय तंज कसते हुए दिखाई दिए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि यह समय प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने का था, लेकिन मुख्यमंत्री राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने बिहार चले गए। इससे साफ है कि उन्हें जनता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा का ये मानसून सत्र चल रहा है और आज के पश्चात मात्र 4 सिटिंग्स रहती हैं। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमने 12 दिन का सत्र रखा है और हम ये सोच रहे थे कि 12 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री यहाँ पर 12 दिन उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जवाब लिए जाते हैं। और ख़ास तौर से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी, जो आपदा बरसात के कारण आई है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उस पर जब हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा लाई, उस चर्चा में भी बहुत गंभीरता से सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिए गए। टोटल नेटवर्क कटा हुआ है, संपर्क करने में कठिनाई है। मणिमहेश की यात्रा में लोग गए हैं और 10,000 लोग वहाँ रास्ते में फंसे हैं। किस हालत में है, ना विधानसभा के हमारे विधायकों को जानकारी प्राप्त हो पा रही है और ना ही प्रशासन भी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और रास्ते टूटने के साथ संपर्क भी टूट गया है, बिजली पानी सब टूट गया है। तो ये स्थिति चंबा की होने के बावजूद भी अभी तक वहां पर जो सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में वहां राहत कार्य के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर वहां पर उपलब्ध कराने चाहिए थे, केंद्र सरकार से रिक्विजिशन के बाद जो है वो लेने चाहिए थे, और उसके साथ साथ में जो राहत के कार्य वहां पर होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की है। पंडोह से आगे मनाली तक पिछले 3 दिनों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है, सड़क टूट गई है, आने जाने का कोई माध्यम नहीं रह गया है और पिछले कल रात को वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया है। और इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मनाली में हजारों टूरिस्ट के साथ साथ में प्रदेश के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र छोड़ करके यहां से चले गए हैं। जानकारी मिली कि वो बिहार गए हैं। हमने कहा कि बिहार में क्या चुनाव भी नहीं अभी तक है। बिहार में राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि पार्टी का कोई कार्यक्रम जो चला हुआ आजकल, जिस कार्यक्रम की एक झलक आप लोगों ने शिमला में भी पार्टी के कांग्रेस के कार्यालय में भी देखी, जब आमने सामने वहां पर कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। यहां पर भी वो कार्यक्रम किया था इनकी प्रदेश की जो प्रभारी की मौजूदगी में। वो कार्यक्रम करने के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए, उस रैली में भाग लेने के लिए बिहार गए। प्रदेश आपदा में घिरा हुआ है, प्रदेश में लोगों का जीवन संकट में हो गया है।
प्रदेश में पूरे पूरे जिले पूरे संपर्क से टूट गए हैं, कट गए। हजारों की संख्या में लोग इस आपदा के कारण फंसे हुए हैं, अपने घर बार उनके चले गए हैं, गाड़ियां बह करके चले गई हैं और लोग बह करके चले गए हैं। और जो हमको जानकारी मिली है, भरमौर में बहुत सारे लोगों की अभी तक जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी सूरत में ये बहुत दुर्भाग्य है कि आपदा की घड़ी में जहां मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ करके प्रदेश के अंदर रहना चाहिए था और सत्र के दिनों में विधानसभा के सत्र में मौजूद रहना चाहिए था और सत्र के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से प्रदेश को अवगत कराना चाहिए था। प्रदेश की वर्तमान की आज की जो लेटेस्ट जो स्थिति है इस आपदा के दौरान की, उससे अवगत कराना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उद्योग को इस बार भारी झटका लगा है। राज्य में सेब सीजन अपने चरम पर है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह जाम, खराब यातायात व्यवस्था और बंद पड़े मार्गों के कारण हजारों बोरी सेब मंडियों तक पहुँचने से पहले ही सड़ने को मजबूर है। राज्य के प्रमुख बागवानी क्षेत्रों जैसे रामपुर, रोडू, कोटखाई, चुप्पा सहित अन्य इलाकों से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है कि ट्रकों की लंबी कतारें जाम में फंसी है और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बागवानों का आरोप है कि प्रशासन समय रहते कोई ठोस योजना नहीं बना पाया, जिससे अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आप सबके सामने आया हूं। आज हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, बागवान है, पूरी तरह से त्रस्त है। कल मेरा ऊपरी शिमला में जाना हुआ, मैंने देखा हजारों हजार बोरियां सड़कों पर सेब की सड़ने को छोड़ दी गई है। सड़कें बंद है, किसान त्रस्त है। हमारी जो हिमाचल प्रदेश की, विशेष तौर पर जिला शिमला की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह सेब पे टिकी हुई है। किसान पूरी मेहनत करके, साल भर मेहनत करके फसल तैयार कर रहा है, लेकिन ना तो उन्हें फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं और ना ही मंडियों तक पहुंचाने की उन्हें पूरी सुविधा मिल रही है। कल रात को जब हम वापस आए तो मुझे देखने को मिला कि सड़क बंद थी और लगभग 2 घंटे तक हम भी सड़क में जाम में फंसे रहे। सैकड़ों गाड़ियां सेब से लदी हुई जो थी वो सड़कों पर खड़ी थी। बहुत ऐसा सेब है जो लोगों ने तोड़ कर रखा है, पैकिंग करके रखा है, लेकिन सड़कें बंद है, मंडियों तक पहुंचाने की दिक्कत हो रही है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का किसान है, बागवान है, बड़ी मेहनत करके, मुशक्कत करके फसल तैयार करता है इस उम्मीद से कि फसल बिकेगी तो बेटी की शादी करवाएंगे, फसल बिकेगी तो बेटे को मैं कॉलेज भेजूंगा, कहीं इंस्टीट्यूशन भेजूंगा, कोई कारोबार करेंगे, अपने जो लिमिट्स है उसकी ब्याज जमा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैं असंवेदनशीलता देखता हूं हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान जो बागवानों का जो बहुल इलाका है, यहां से जिला शिमला से 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी सेब की किसी को चिंता नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मक्खियां लगी है, मच्छर पैदा हो रहे हैं उन बोरियों पर, उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाए। हमारे पूर्व की सरकारों ने प्रोसेसिंग यूनिट लगवाए, पराला मंडी में इतना बड़ा यूनिट लगा है, और भी इन्होंने व्यवस्था की होगी कि कहाँ इन्होंने ये सेब भेजना है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि आप बागवानों की जो परेशानियां हैं इसे समझें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास और निगरानी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही राज्य के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का पूरा शैक्षणिक, स्वास्थ्य और व्यवहारिक डाटा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के रूप में डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध होगा। इस डिजिटल कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि छात्र नशा करता है या नहीं, उसका स्वास्थ्य स्तर क्या है, खेलों में कितना सक्रिय है और किन विषयों में उसकी रुचि और कमजोरी है। देश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला शिक्षा बोर्ड बनने जा रहा है, जो छात्रों को 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाएगा।
बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के अनुसार यह प्रोजेक्ट कई चरणों में लागू किया जाएगा और प्रत्येक छात्र के निम्न पहलुओं का डाटा इसमें फीड किया जाएगा, जैसे कि शैक्षणिक प्रदर्शन, 9वीं से 12वीं तक विषयवार अंक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, फिटनेस, बीमारियां, नशे की जांच रिपोर्ट आदि। वहीं खेलकूद और सह शैक्षणिक गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। इसमें खास बात यह है कि शिक्षक और अभिभावक छात्र की कमजोरी और ताकत तुरंत पहचान पाएंगे। छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार को छात्रों में फैल रही नशे की प्रवृत्ति का डेटा मिलने से रोकथाम में मदद मिलेगी। नीति निर्माण और शैक्षणिक सुधारों के लिए डाटा आधारित निर्णय लिए जा सकेंगे। राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस कार्य के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे समय रहते सही और सटीक जानकारी अपलोड कर सके। डॉक्टर शर्मा के अनुसार छात्रों के हर पहलू की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर स्कूल, अभिभावक और विभागीय अधिकारी तुरंत डेटा एक्सेस कर पाएंगे। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और बच्चों को सही समय पर सही तरीके से मदद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की यह डिजिटल पहल न केवल राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि बच्चों की समग्र निगरानी, मार्गदर्शन और सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह नवाचार न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है।